नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संस्कृत सरस्वती चैनल संस्कृत से जुड़ी हुई सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों आदि के लिए आपके हेतु जो है पाठ्य सामग्री विषय उपलब्ध करवाता है, जिसमें कई सारे वीडियोज़, क्लास की जो है रिकॉर्डिंग और टेस्ट पेपर आदि हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके लिए क्लास का नहीं है, बल्कि आज टेस्ट पेपर का वीडियो है। रेगुलर रखूँगा मैं उस क्लास को। कल से वापस मैं अनुवाद का टॉपिक डालना प्रारंभ कर दूँगा। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था, उसी मॉडल पेपर को मैं दोबारा लेकर आपके सामने बैठा हूँ। दोस्तों, टेस्ट पेपर से स्पष्टीकरण से पहले दो बात मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृत के सीटेट और रीट का जो पेपर होता है उसमें कोई सा भी लेवल हो, दो पेपर आपके पास होते हैं, एक भाषा फर्स्ट का और एक सेकंड का। दोनों ही भाषा के पेपरों में आपके पास 30-30 सवाल होते हैं। कोई सा भी आप अटेम्प्ट करते हैं, 30 में से 15 सवाल आपके व्याकरण के और 15 सवाल आपके शिक्षण विधि के होते हैं। उन 15 सवाल जो व्याकरण के आपके लिए होते हैं, उनमें जो है व्याकरण आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसके लिए गद्यांश और पद्यांश का यानी गद्य भाग का और पद्य भाग यानी किसी श्लोक का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, उन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम में ध्यान रखते हुए एक बहुत ही शानदार मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो और उसकी व्याख्या आपके सामने जो है मैं कर रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गद्यांश आपको पेपर में दिखाई देगा और उसके बाद में एक पद्य यानी पद्यांश दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों शिक्षण विधि के प्रश्न आपके सामने होंगे। चलिए, मॉडल प्रश्न पत्र पहला हम प्रारंभ करते हैं। लिखा है अधोलिखित, नीचे लिखित गद्यांशम, गद्य का जो अंश भाग है, पठित्वा पढ़ करके तद आधारित उस गद्यांश को आधार मान करके प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर यथा निर्देशम, निर्देश के अनुसार लिखंतु, लिखें। दोस्तों, पठित्वा में आप देख रहे हैं पीछे त्वा है, पठ धातु से एक प्रत्यय किया गया है कत्वा। कत्वा में त्वा शेष रहता है, जैसे गत्वा, हत्वा, ज्ञात्वा, स्नात्वा, इसी तरह पठित्वा। दूसरा, यहाँ पर तत् प्लस आधारित जो है संधि विच्छेद था, तत् प्लस आधारित। दोस्तों, आपने जगत प्लस इसका नाम सुना होगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद जब कोई स्वर वर्ण या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो आगे वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। जस्तु संधि का उदाहरण है। साथ ही उत्तराणी जो पद आप देख रहे हैं ये नपुंसकलिंग शब्द है। उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणी, इस तरह से इनके रूप चलते हैं। दोस्तों, यथा निर्देशम जो आप देख रहे हैं उसमें अव्ययी भाव समास है। इसका हिंदी में जो है अर्थ होता है निर्देश के अनुसार। संस्कृत जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो वहाँ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कि निर्देशम अनतिक्रम्य यथा निर्देशम, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, भक्तिम अनतिक्रम्य यथा भक्ति, उसी प्रकार से निर्देशम अनतिक्रम्य यथा निर्देशम। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम आज का हमारा गद्यांश। हिमालयोः नाम पर्वतः भारत देशस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। हिमालयो, हिमालयः रामः की तरह शब्द है। आगे नाम में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने के कारण ऋत्व जो विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे उसमें शिवः वंदे, शिवो वंदे हो जाता है। इसी तरह हिमालय की जगह हिमालय हो जाता है। तो हिमालय नाम शब्द नपुंसक लिंग है दोस्तों, नाम, नामनी, नामानी की तरफ इसके रूप चलते हैं, इसलिए इस शब्द के बाद में आपको विसर्ग भी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो हिमालय नाम का पर्वत है, जो पर्वत है वो भारत देश से, षष्ठी विभक्ति है, भारत देश के उत्तरस्याम, उत्तरी दिशा का नाम है, दिशि यानी दिशा में, वर्तते माना है। वर्तते अस्थि का ही पर्याय है, ये आत्मनेपदी रूप है। वर्तते लभते की तरह रूप चलेंगे, लभते, लभेते, लभन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दिशि शब्द के लिए आप जरूर समझेंगे, दिक् शब्द होता है ओरिजिनल, है ना, उस दिक् शब्द के रूप जो चलते हैं, दिश शब्द होता है उसके रूप जब चलते हैं तो दिक्, दिशौ, दिशा, प्रथमा एक वचन विभक्ति में ये दिक् शब्द बनता है। तो दिक्, दिशौ, दिशा, इसी का सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो रूप है वो आपके सामने दिशि है। जैसे वारी से वारिणी, इसी प्रकार दिश से दिशि, मनस से मनसी, यश से यशसी इत्यादि। तो हिमालय नाम का पर्वत भारत देश के उत्तर दिशा में है। अस्य, अस्य षष्ठी का रूप है, इसका, किसका, तो ये सर्वनाम शब्द है दोस्तों। और ये सर्वनाम किसके लिए आया है, हिमालय शब्द के लिए आया है। परीक्षा में कई बार आपको सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द भी पूछेगा। तो इसके अर्थात हिमालय से, हिमालय के शिखर भागा, जो शिखर यानी चोटी के, भागा यानी जो भाग हैं वो, सदैव, सदैव को आप समझेंगे, यहाँ दो शब्द हैं, सदा प्लस एव, एव माना ही, सदा यानी हमेशा। तो यहाँ हमेशा ही, यहाँ पर देख रहे हैं आप आ और ए मिलकर आई हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो
सदैव हमेशा ही हिम आच्छादिता, हिम से आच्छादित यानी ढके हुए संति माना है। ये संति है का बहुवचन रूप होता है। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, बहुवचन में संति। तो इसके अर्थात हिमालय के शिखर भाग सदैव हमेशा हिम से आच्छादित ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर सदा एव सदैव में वृद्धि संधि है और हिम प्लस आच्छादिताः यहाँ पर दीर्घ संधि है दोस्तों। अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से अ और आ मिलकर के आ हो के हैं। साथ ही आप देख रहे हैं त जो है वो कत प्रत्यय का रूप भी है ना। तो छाद धातु से कत करेंगे छादित बनेगा। बहुवचन में राम है, रामौ रामा की तरह छादित है, छादितौ छादिताः। अतः एव इसलिए ही सह माना वह, पुरुष के लिए सह का प्रयोग होता है संस्कृत में एक वचन के लिए, और एक वचन स्त्रीलिंग शब्द होता है तो वहाँ सा का प्रयोग किया जाता है। तो सह कह ये भी सर्वनाम है, संज्ञापद हिमालय है। वह हिमालय हिमस्य आलय, हिम का घर है, अर्थात हिमालय कथ्यते, हिमालय कहा जाता है। वह हिम का घर होने के कारण, बर्फ़ से ढके होने के कारण, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण हिमालय कहा जाता है। सह माना वह हिमालय, सह हिमालय विश्वस्य विश्व के समस्तेषु पर्वतेषु, समस्त पर्वतों में उन्नततमः, उन्नत यानी ऊंचा, तम है वो सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है दोस्तों, और इसमें एक तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तमप में तम बसता है। इस तम के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में तमः, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमम। जैसे उन्नत तमः, उच्च तमः, निम्न तमः, सुंदर तमः इत्यादि। तो जब अनेकों में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, निर्धारण किया जाए, छांटा जाए, तो जहाँ से छांटा जाता है उसमें समुदाय में, समूह में, जैसे बालकों में राम श्रेष्ठ है तो बालकों में, नदियों में गंगा पवित्र है तो नदियों में, पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं तो पांडवों में। तो जहाँ से आप छांटेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति भी कर सकते हैं और आप सप्तमी विभक्ति भी कर सकते हैं। तो यहाँ सप्तमी का आश्रय लिया है। समस्तेषु पर्वतेषु उन्नत है। अब उसको, उस गुण को बताने के लिए उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो उन्नततम, क्योंकि वो हिमालय है तो हिमालय उन्नततमः समस्तेषु पर्वतेषु। अतः एव इसलिए ही सह वह हिमालय नगाधिराजः, नग प्लस अधिराजः, या समास भी करेंगे हम, नगानाम अधिराजः इति, नगाधिराजः, षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ। और साथ में जब समास करेंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा। नगानाम अधिराज में नग आगे रहेगा, पीछे अधिराज रहेगा, अ और अ मिलकर के जो है आ हो जाता है दीर्घ संधि में। तो नग अधिराज, नगानाम, नग गच्छति, नग जो नहीं चल सकता है वो नग है, अर्थात पर्वत है ना। उन सभी पर्वतों का ये राजा। इति अपि, ये भी आपके लिए अच्छा शब्द है। इत्यपि का संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा इति प्लस अपि, ये यदि प्लस अपि की तरह यद्यपि, इसी प्रकार से इति प्लस अपि का इत्यपि, यह भी आपका जो है यह संधि का उदाहरण है दोस्तों। इत्यपि यानी ऐसा भी, ज्ञायते यानी जाना जाता है, ये भी आत्मनेपदी क्रिया आ गई वापस, ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते। पर्वतो अयम, ये जो पर्वत है यहाँ पर भी आप विसर्ग संधि देख रहे होंगे। पर्वतः प्लस अयम था, अयम पुल्लिंग शब्द के लिए आता है, यह का पर्याय है, इदम शब्द का रूप है। लड़की होती तो इयम होता, नपुंसकलिंग शब्द होता तो इदम होता। इदम पुस्तकम, इयम बालिका, अयम बालकः। पर्वत पुल्लिंग है इसलिए अयम पर्वत, ये जो पर्वत है वो भगवतः भगवान शिवस्य, शिव के क्रीडा स्थली, क्रीडायाः स्थली, क्रीडा की स्थली है। भगवत्याः पार्वत्या, और जो भगवती पार्वती है, शिव की पत्नी है, देवी हैं, उनका उत्पत्ति स्थलम अपि, उत्पत्ति का स्थल भी है। उत्पत्तेः स्थलम, उत्पत्ति स्थलम, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें भी। क्रीडायाः स्थली, क्रीडा स्थली षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्यों है उत्पत्ति स्थल पार्वती का? क्योंकि पार्वती के पिता जो थे वो हिमालय के राजा को माना जाता है, हिमालय राज को माना जाता है। विविध किन्नर, विविध यानी अनेक प्रकार के, किन्नर जो होते हैं और गंधर्व जो होते हैं, अर्थात जो मनुष्य और देवता की योनि के बीच के लोग हैं वो साधु सन्यासी होते हैं। सुर आदि नाम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, सुर प्लस आदि नाम। सुर यानी देवता, आदि यानी इत्यादियों की, वसति अपि निवास भी है। यह वसति ध्यान रहे क्रियापद नहीं है, वसति वैसे वसंती की तरह। ये वसदा तो निवास अर्थ को बताने वाला, वसति ही विसर्ग वाला शब्द है। आगे अह, तो आगे ई स्वर है, पीछे विपरीत स्वर है, विसर्ग के स्थान पर रह हो गया, इसलिए वसति रपि सुनाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वसति यानी निवास स्थान, अपि माना भी है। तो ये भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली है, भगवती पार्वती का जन्म स्थल है, और विविध किन्नर गंधर्व साधु सुर देवता आदि का निवास भी है। चलिए, इस गद्यांश को पढ़ करके फिर आपको व्याकरण आदि भाव संबंधी प्रश्न नीचे करेगा। कस्मिन पदे दीर्घ संधि नास्ति, कस्मिन किस पद में दीर्घ संधि न अस्ति नहीं है। अच्छा, नास्ति पद में भी संधि है,
न अस्ति में अ और अ मिल के आ हो जाता है, दीर्घ संधि है। अब आपको ये देखना है किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं हुई है। हिमालय का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हिमालय में एक शब्द है हिम, दूसरा है घर का पर्याय शब्द है, उसका नाम है आलय। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हिम शब्द में आगे जो है वो है अ, और उसके बाद में जो है, उसके बाद में आप देख रहे होंगे आ। हे अ और आ मिलकर के आ हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अकस्वर्णीय दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हुई है। तो इसमें तो है हिमाच्छादित में आप पढ़ रहे थे, भी बता भी रहा था मैं, हिम प्लस आच्छादिताः। तो यहाँ पर भी अ और आ मिलकर के दोस्तों आ हुआ है, इसलिए दीर्घ संधि है। नगाधिराज, नग पर्वत का पर्याय है, अधिराज राजा सर्वोत्तम राजा का पर्याय है। तो यहाँ पर भी अ और आ मिलकर आ हुआ है, इसलिए भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्रीड़ास्थली में क्रीड़ा स्वाभाविक शब्द है आकारांत, और पीछे स्थली शब्द है, स्थली में स है, स्वर आदि है नहीं दोस्तों, तो यहाँ संधि कार्य नहीं हुआ है। इसलिए आपके इस ऑप्शन का जो उत्तर है वो द हो जाएगा कि क्रीड़ास्थली शब्द में दीर्घ संधि का कार्य नहीं हुआ है। दूसरा शब्द है नगाधिराज है, पदी का समास है। नगाधिराज पद में कौन सा समास है? मैं बता रहा था कि नगानाम अधिराजः, नगानाम अधिराजः, नगानाम नग शब्द का षष्ठी बहुवचन है, पर्वत का, पर्वतानाम नगानाम अधिराजः, जो अधिराजा है, पर्वतों का जो राजा है वही नगाधिराज है। तो षष्ठी पहले पद में है। जब षष्ठी विभक्ति वाले पद का किसी पद के साथ समास होता है तो वो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसलिए इस शब्द में आपका जो उत्तर है दोस्तों वो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। षष्ठी तत्पुरुष समास का सर्वोत्तम जो उदाहरण आपके दिमाग में होगा, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा उदाहरण है आपकी रीट और सीटेल लेवल से। तो राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अव्ययम नास्ति, अव्ययम यानी अव्यय, न अस्ति यानी नहीं है। दोस्तों अव्यय का तात्पर्य होता है, हमारे हिंदी व्याकरण में भी आप पढ़ते हैं कि शब्दों को दो भागों में आप बांट सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार परिवर्तन रूप हो जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रूप बदलती ही नहीं है। चाहे स्त्रीलिंग में आप प्रयोग करें, चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करें, या फिर आप प्रथम विभक्ति में प्रयोग करें, चाहे आप जो है वचन में अलग अलग प्रयोग करें। तो जो विकार वाले शब्द हैं, जिनमें विकार हो जाता है, जो बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें रूप बदलता ही नहीं है, वो शब्द आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं हिंदी व्याकरण में, और उन्हीं अविकारी शब्दों को संस्कृत व्याकरण में अव्यय कहा जाता है। न व्यतीति अव्ययम। थोड़ी सी मैं आपको सीधा समझाने के लिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप चलते हैं और वो उन शब्दों के रूप शब्द रूप कहलाते हैं। धातुओं का भी प्रयोग करने के लिए धातुओं के रूप चलाए जाते हैं, उन्हें हम धातु रूप कहते हैं। और जिनके शब्द रूप धातु रूप होते हैं उनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे राम से राम है, रामो रामा इत्यादि आप रूप पढ़ते हैं। पट से पठती पढ़ता पठंती पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जो शब्द रूप और धातु रूप के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके रूप बदलते ही नहीं हैं, उनके शब्द रूप भी नहीं चलते, धातु रूप भी नहीं चलते, उनको अव्यय कहते हैं। तो आप पहचान के लिए समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि देखिए इसके रूप चलते हैं कि नहीं चलते। पहला शब्द दिया है अ में अतः। अतः के आपने कभी रूप नहीं पढ़ेंगे कि अतः तो होता ऐसा कुछ होता है। एव के रूप आपने नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आपने ऐसा कैसे ही पढ़ा होगा। इत्यपि को भी आपने इति अपि दो वे पदों से मिलकर बना हुआ पद है, इसको भी आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। अयम जो रूप है दोस्तों वो इदम शब्द का रूप है, और इदम शब्द के रूपों को जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर पुल्लिंग के रूप में अयम, ईमौ, ईमे, इस तरह से जो है 7 विभक्तियों में 21 रूप बनते हैं। इसके रूप बदलते हैं, लिंग के आधार पर भी बदलते हैं। लड़की होती तो ईयम हो जाता, नपुंसक होता तो जो है इदम हो जाता। इसका मतलब इसके रूप बदलने से ये विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है, अव्यय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द, यानी जो अयम जो है वो एक अव्यय शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्तते पद से लोट लकारे भविष्यति। वर्तते जो पद है उसका लोट लकार में क्या होगा, अर्थात वर्तते शब्द का लोट लकार में क्या रूप बनेगा। तो वर्तते, पहली बात तो ये लट लकार वर्तमान काल का शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दोस्तों एक प्रश्न आपका लकार परिवर्तन का आता है, थोड़ा मैं आप बताना चाहूँगा कि जब भी लकार परिवर्तन का कोई प्रश्न आए तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्रियापद यानी धातु क्रियापद को ही बदलना है, उसी को देखना है, क्योंकि उसी का लकार होता है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, जब तक आपको कोई विशेष निर्देश नहीं दिया जाए तो जो आपको क्रियापद दिया होगा, यदि वो लट लकार प्रथम पुरुष का है तो बदलते समय भी आप लट लकार प्रथम पुरुष में चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ कहा इसने कि वर्तते को बताइए लोट लकार में, अब ये नहीं कहा कि इसको मध्यम पुरुष में बताइए, उत्तम बताइए, प्रथम में। तो जो जैसा दिया है, जैसे हम देखेंगे ये प्रथम पुरुष का रूप है और एक वचन का ही है, तो हम इसको लोट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही बदलेंगे। जैसे वर्तते की जगह जब लोट लकार आत्मनेपद का रूप ध्यान रहे तो वहाँ चलेगा वर्तताम। तो एक वचन में है वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, लोट लकार में चलता वर्तताम, वर्तेताम, वर्तनताम।
तो एक वचन की जगह एक वचन, आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्धताम। इस तरह का एक सवाल निश्चित रूप से आता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको ये सवाल मिलेगा भी। समस्तेषु पर्वतेषु उन्नततमः, समस्त पर्वतों में सबसे ऊंचा है। मैं बता रहा था आपको कि तम प्रत्यय जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। इत्यत्र यहाँ पर, इति अत्र यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का कारणम, कारण क्या है? तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, जब अनेक में से एक का निर्धारण किया जाता है, छांट लिया जाता है, उसको सबसे अच्छा या बुरा, सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ से आपने इसको छांटा है उस समुदाय में षष्ठी विभक्ति भी आप कर सकते थे, समस्त जो है यहाँ पर आप समस्ता नाम पर्वता नाम भी लिख सकते थे, और सप्तमी भी आप कर सकते हैं, समस्तेषु पर्वतेषु, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अब आपका जो है यहाँ पूछा है क्यों हुआ, तो हम कहेंगे कि निर्धारण अर्थ में, उसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। तो दोस्तों आपका उत्तर हो गया यतश्च निर्धारणम, जिसके बहुत प्यारे उदाहरण हैं। पांडवा नाम पांडवेषु, धर्मराज है श्रेष्ठ, बालिका नाम बालिकासु, रमा श्रेष्ठतमा। इसी प्रकार से कवि नाम कविसु, कालिदास है श्रेष्ठ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अतः एव स नगाधिराजः, इसलिए वह नगाधिराज है, नगों का राजा है। इत्यपि ज्ञायते, ऐसा भी जाना जाता है। रेखांकित जो पद है सह, उस वो एक सर्वनाम है, ये मैंने आपको व्याख्या में बताया। उस सर्वनाम की जगह संज्ञा पद बताइए, अर्थात संज्ञा मतलब होता है किसी व्यक्ति जगह स्थान का नाम, और जब हम बार बार संज्ञा पद को लेते हैं तो उससे पुनरावृत्ति दोष हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए उसके स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो ये सह जो आया है वो पुरुषवाची पुल्लिंग शब्द के लिए आया है एक वचन में। तो ये किसके लिए आया है, तो मैं पढ़ा रहा था आपको कि वह नगाधिराज है, तो वह कौन? हिमालय नगाधिराज है, हिमालय पर्वतों का राजा है, इसलिए सर्वनाम सह के स्थान पर संज्ञा पद की अपेक्षा करते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा हिमालय। कि वह किसके लिए है, वह कौन, तो हम कहेंगे वह हिमालय। चलिए, इसके बाद में दोस्तों अगला जब आप देखेंगे प्रश्न पत्र में आपके, तो वहाँ लिखा होगा कि अब इस पद्यांश को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि, 7 से लेकर 12 तक लिखंतु लिखें। तो अधोलिखित नीचे लिखे पद्यांशम श्लोक या श्लोक्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखंतु लिखें। श्लोक लिखा है, वैसे छंद रहित जो रचना होती है वो गद्य होती है, और जो छंद सहित रचना होती है, ऐसे काव्यकारों ने लिखा है, वो पद्य होता है। पद्य में हमेशा छंद पाया जाता है, इसलिए वो गेय होता है, उसको गा करके पढ़ा जाता है। जैसे पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतय, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना, अनुद्धतः सत्पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। चलिए, बहुत प्यारा सुंदर शब्द है। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, नद्यः नदियाँ, ये नदी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी नद्यों नद्यः, तो नदियाँ, अम्बः पानी को, जल को, स्वयं एव अपने आप ही, स्वयं ही, न नहीं, पिबन्ति पीती हैं, कि नदियाँ जल को स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षाः पेड़, फलानी अपने फलों को, ये नपुंसकलिंग शब्द है, फलम फले फलानी, स्वयं अपने आप ही, न खादंती नहीं खाते हैं, तो वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और नद्यः अपि अम्बः पानी को स्वयं नहीं पीती हैं, और वारिवाहा वारी वहन्ति ते, जो वारी को पानी को वहन करते हैं, यानी कौन? घन बादल। बादल जो होते हैं वे बादल भी सस्यम यानी धन धान्य को स्वयं न अदंती, खलु यानी वास्तव में, निश्चय अर्थ को बताने वाला एक अव्यय शब्द है दोस्तों। इसका मतलब होता है निश्चय, सचमुच, वास्तव में बादल जो होते हैं वो भी सस्यम धन धान्य को न अदंती नहीं खाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। क्यों नहीं ऐसा है कि नदियाँ पानी खुद का होने के बावजूद भी नहीं पीती, दूसरे ही पीते हैं। वृक्षों के फल स्वयं के होने पर भी स्वयं नहीं खाते, दूसरे को लोग खाते हैं। और बादल पानी देकर धन धान्य उत्पन्न करते हैं, पर वो स्वयं कभी धन धान्य नहीं खाते, हम जैसे लोग ही खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो लिखा है ये सुक्ति के रूप में, अर्थांतर न्यास अलंकार के रूप में सुक्ति से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि सताम, सताम दोस्तों सत शब्द से बना है। सत का मतलब अच्छा, सज्जन होता है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, और ये परीक्षा में कई बार बहुत पूछा जाता है, क्योंकि सताम सज्जनों का विभूति जो होता है, काया जो होता है, शरीर जो होता है, वो
परोपकाराय, परोपकार के लिए होता है। इसलिए नदियाँ भी परोपकार के लिए हैं, वृक्ष भी परोपकार के लिए हैं और बादल भी परोपकारी हैं। और इनकी जितनी भी संपत्तियाँ हैं वो सब दूसरों के काम आती है, स्वयं कभी उपयोग में नहीं लेते। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमय, इसमें परोपकारी लोगों के स्वभाव को बताया गया है कि फल उद्गमय, इसमें गुण संधि है, फल उद्गमय फलोद्गमय, फल आ जाने पर, उद्गम हो जाने पर, फल लग जाने पर, तरवः, जो तरव होते हैं, पेड़ होते हैं, तरु होते हैं, वो नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ तरु की विशेषता बताई गई है कि पेड़ कैसे हो जाते हैं, नम्र। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण है। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। नव अम्बुभिः, नए नए, नव यानी नए, अम्बुभिः यानी जल से, जलों से, भूरी बहुत अधिक, घना यानी बादल, घन का मतलब होता है दोस्तों बादल, विलंबिना यानी लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। कि जब नया नया पानी भरा होता है बादलों में, बादलों के पास पानी होने पर वे भी झुक जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? तो लिखा है कि समृद्धि भी, समृद्धियों के होने पर, सत्पुरुषाः, सज्जन जो पुरुष होते हैं, वो अनुद्धताः, वो उद्दंडता से रहित हो जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं। तो समृद्धियों के आने पर सत्पुरुष विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारिणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, परोपकारियों का एस एव, ऐसा ही स्वभाव होता है कि परोपकारी लोगों